Now I started the another topic, universal indicator. तो what is the meaning of universal indicator? तो it is a mixture of several indicators, यानी सब several indicator का mixture होता है, उस indicators को हम क्या बोलते हैं? universal indicator. It shows a different colors as a different concentration of H plus ions in the solution. यानी हमने एक फिगर देखा होगा जिसमें एक डिफरेंट टाइप का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. जैसे कि मैं आपको फिगर देखता हूँ बुक में, यानी देख रहे हो यहाँ पर ये डिफरेंट पीएच की वैल्यू है. जैसे जैसे कलर्स बढ़ते जाएंगे तब तब उसके एसिड और बेस का हमें क्या पता चलता रहेगा कि ये एसिड है या बेस है. ठीक है, तो ये फिगर में पूरे के पूरा जो फिगर है वो हमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस का हमें पता चलता है. जैसे कि देखो यहाँ पर 1 है तो उसका कलर देखो, यहाँ पर लेमन जूस का कलर देख सकते हो आप, प्योर ऑफ वाटर का कलर देख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर देख सकते हो. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कलर्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है. उसमें एसिड और बेस कैसे पता चलता है? जिस वैल्यू पीएच की वैल्यू यानी लेस देन 7 होगी वो क्या होंगे? एसिड होंगे. इस तरफ हम जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वो एसिड होगे. और 7 से जो लेके 14 तक यहाँ पर जाओगे तो वो क्या हो गए? बेस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो 7 से कम है जो उसकी जो यहाँ पर डायग्राम दौड़ते हैं तो यहाँ पर H प्लस आइस की जो वैल्यू वो क्या है? ज़्यादा है, यानी ए क्या हुआ? एसिडिक मीडियम हुआ. और यहाँ पर देख सकते हो कि OH माइनस की जो वैल्यू वो क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक. और जिस जिस सब्सटेंस की वैल्यू यानी पीएच की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल बोलते हैं. यानी जिसकी वैल्यू क्या होगी? 7 होगी पीएच की वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल. ठीक है, तो इस तरफ से यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है. तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? पीएच की वैल्यू. यानी पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है, उसमें से 7 से कम होते हैं तो उसको उस मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है. और 7 से ज़्यादा जाओगे तो आप वहाँ पर क्या होगा? बेसिक मीडियम होगा. ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. यानी पीएच के जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस कौन कौन से है? तो फर्स्ट है, आर प्लांट्स एनिमल्स पीएच सेंसिटिव. यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के पीएच की वैल्यू क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 एंड 7.8. यानी हमारी जो बॉडी में पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 7.0 टू 7.8. हमारी जो बॉडी है उसमें पीएच की वैल्यू कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है कि हमारी बॉडी में जो पीएच की रेंज होती है वो कितनी होती है? 7.0 टू 7.8. When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. यानी जो रेन बारिश होती है और बारिश का जो पानी है वो उसके pH की जो वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन. एंड व्हेन द एसिड रेन फ्लोस इनटू द रिवर, यानी जो बारिश का पानी है जो एसिड वाला पानी वो कहाँ चला जाएगा? रिवर के अंदर. तो इट इज़ लोअर देन द pH वैल्यू ऑफ द रिवर वाटर. यानी कि जो रिवर के अंदर जो वाटर है उसकी भी पीएच की वैल्यू क्या कर देगा? कम कर देगा. कम करने के बाद तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच अ रिवर्स बिकम्स अ डिफिकल्ट. यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जो है उसके लिए वो क्या होता है? जीने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे मछली है जो पानी के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे के लिए जो लाइव ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जीना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में पीएच सेंसिटिव की वैल्यू क्या होती है. तो हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 7.0 टू 7.8. और जिस पीएच रेन ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर के अंदर जो बारिश का जो पानी होता है उसमें जो पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं. एंड व्हेन एसिड रेन फ्लोस इनटू द रिवर, यानी जो बारिश का जो पानी एसिड वाला वो रिवर के अंदर चला जाएगा, जो रिवर के अंदर जो रहने वाले हैं जो मछली है और वगैरह सब उसके लिए जीना क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड नाउ द अदर पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम. तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डैट आवर स्टमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी हमारे जो स्टमच है उसके वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. इट इज़ अ हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. यानी वो फूड का क्या करता है? डाइजेशन करता है. कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
तो विदाउट हार्मिंग द स्टमच, यानी कि जो अंदर एसिड हमारे स्टमच में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो फूड का क्या करता है, डाइजेस्ट करता है विदाउट हार्मिंग ऑफ द स्टमच, यानी स्टमच को कोई नुकसान करेगा नहीं। डूरिंग अनडाइजेशन स्टमच प्रोड्यूस द टू मच एसिड एंड इट दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, यानी कि जब हमारे अंदर को जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता नहीं है तब स्टमच हमारे बहुत ज़्यादा एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के बाद हमें थोड़ा बहुत पेन और इरिटेशन होता है। तो टू गेट rid ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटी एसिड, तब उस पेन को कम करने के लिए हम क्या लेते, बेस लेते, और उसको क्या बोलता है, एंटी एसिड। उसका एग्जांपल है मिल्क। जब भी हम कोई हमारे शरीर में कोई डाइजेस्ट पार्ट्स अनडाइजेस्ट होता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के बाद हमें एसिडिटी भी होती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ठंडा दूध पीते हैं। तो ठंडा दूध जो है वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो इस तरह से उसका एग्जांपल है कि पीएच इन अवर डाइजेस्ट सिस्टम में तो हमारे जो स्टमच है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड का डाइजेशन करता है। और जब हमारे जो फूड अनडाइजेशन हुआ है तब स्टमच क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने के बाद हमारे जो पेन और इरिटेशन, उसकी वजह से क्या होता है, पेन और इरिटेशन, और उस पेन को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी एसिड यूज़ करते हैं। और एंटी एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क। नाउ अदर टॉपिक इज pH चेंज एज द cause of tooth decay, यानी कि टूथ डीके इज स्टार्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि जो हमारे माउथ के अंदर जो pH की वैल्यू किससे कम हो जाएगी, 5.5, तब क्या होता है, टूथ डीके। टूथ डीके यानी मुंह का सड़ना, यानी कि जो टूथ है वो क्या होते हैं, सड़ना स्टार्ट कर लेते हैं। कब सड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, कि जब हमारे माउथ के अंदर जो pH की वैल्यू है वो किससे कम हो जाएगी, 5.5 से। टूथ एनिमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, यानी जो हमारा टूथ है वो किसके बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द, वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता नहीं है, बट इस इज अ कोरोड व्हेन द pH इन द माउथ इज अ बिलो 5.5, बट यानी कि जो हमारी माउथ की जो pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगी तब उसका सड़ना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा शुगर का क्या होता है, डिग्रेडेशन एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, जब खाना खाते हैं जो फूड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोड्यूस अंदर किसके, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने उसका प्रिवेंशन, यानी उसको कम करने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑलवेज खाने के बाद हमारा जो माउथ है वो क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो किससे क्लीन करते हैं हम, उसका एग्जांपल है टूथपेस्ट। तो मॉर्निंग में उठ के पहले हम टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि पूरे नाइट क्या होता है, अंदर बैक्टीरिया की वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है, और मुंह थोड़ा बहुत टंग के ऊपर थोड़े बहुत बैक्टीरिया जम जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो खाने के बाद हर वक्त आपको क्या करना है, तो आपको जो टूथ डिके नहीं हो और उसका प्रिवेंशन के लिए बेस्ट वे है, आपको ईटिंग के बाद, खाने के बाद आपको ऑलवेज क्या करना है, टूथ ब्रश करना है। अभी लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू अ केमिकल वेरफेयर, यानी देखो यहाँ पर हमें उसमें हनी बीन्स तो जानते हो कि मधुमक्खी हमारे हाथ पर काटती है तब क्या होता है कि ऐसे हमारे जो बॉडी के अंदर वो क्या एसिड प्रोड्यूस करता है, इसकी मदद से हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है। उसका ही एग्जांपल है कि बी स्टिंग्स लीव्स ऑन एसिड विच कॉसेस पेन एंड इरिटेशन, यानी जो बी है, जो मधुमक्खी है, वो हमारे बॉडी के काटने के बाद हमारे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। यूज़ ऑफ मिल्क बेस्ड लाइक बेकिंग सोडा, और उस दर्द को कम करने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, बेकिंग सोडा। ऑन द स्टंग एरिया गिव्स अ रिवील, जब बेकिंग सोडा लगाने के बाद उस जो पार्ट जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे तो उस दर से हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगी, यानी उस दर से हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये था आपका पीएच की वैल्यू के जो एवरीडे हमारे लाइफ में जो होती है उसके इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस कंप्लीट होते हैं। नाउ द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स किसको बोला जाता है, तो सॉल्ट्स इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी
सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड्स बना हुआ है, किसके बना हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको मालूम है, एसिड और बेस करने होने के बाद हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो तो जो सॉल्ट और एसिड और बेस से हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन आयोनिक कंपाउंड, यानी इससे बना हुआ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आयोनिक बना हुआ कंपाउंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स, तो केमिकल के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। थर्ड बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ वॉशिंग सोडा, उसका क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। और लास्ट है हमारा फिफ्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनते हैं, किससे कौन कौन उसके अंदर पार्टिकल्स पार्ट लेते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस उसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये सारे के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, ठीक है। और उसका अनदर नेम है कस्टरिक सोडा। तो कस्टरिक सोडा, द व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डीकम्पोज टू फ्रॉम NaOH, यानी कि जो NaCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब NaOH का क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर NaCl प्लस वाटर, यहाँ इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जो है हमें यहाँ पर क्या मिला, NaOH प्लस Cl2 माइनस H2। तो यहाँ पर देखना है कि जो NaOH है वो NaOH यहाँ पर किसके ऊपर मिलेगा, कैथोड के ऊपर, और जो Cl2 आयन है ये किसके ऊपर मिलेगा, एनोड के ऊपर, ठीक है। और ये जो H2 आयन है वो किसके ऊपर मिलेगा, कैथोड के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जो वैन इलेक्ट्रिक सिटी पास थ्रू एन इक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो सॉल्यूशन उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब किस डीकम्पोज होने के बाद हमें कौन सा मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तब NaCl का उसका यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 2NaCl प्लस H2, यानी NaCl और जो सॉल्यूशन है वाटर उसका सॉल्यूशन है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तब इसका क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होने के बाद हमें किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में मिलेगा। तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट यार, सॉल्ट किसके कैथोड के पास मिलेगा, और जो Cl2 आयनस है वो किसके ऊपर चला जाएगा, एनोड के ऊपर, और H2 आयन है वो किसके ऊपर चला जाएगा, कैथोड, यानी हाइड्रोजन जो गैस है वो किसके पास मिलेगा, कैथोड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो उसके जो अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेज है, तो फर्स्ट हम यूजेज देखते हैं कौन कौन से यूजेज होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसके यूजेज है, तो इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट और सोप बनाने के काम में भी उसका यूज़ होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट यूज ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर, यानी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी उसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग में भी उसका यूज़ होता है। इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, यानी जो PVC की पाइप बनाते हैं उसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइन, यानी कि जो ड्राई स्लैक लाइन है उसको हम क्लोरीन में प्रोड्यूस कर किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है ए स्लैक लाइन है। स्लैक लाइन का मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा स्लैक लाइन है। तो स्लैक लाइन है वो क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस H2। तो CaCl2 को क्या बोलते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई स्लैक लाइन, यानी कि जो ड्राई स्लैक लाइन यानी सूखा हुआ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2। तो उसके यूजिंग है, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिलन इन इंडस्ट्रीज, यानी जो कॉटन और जो लिलन के कपड़े होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग तो सबको मालूम है, सब चीज़ें ब्लीच करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग वुड पल्प इन अ पेपर फैक्ट्रीज, यानी पेपर के अंदर जो फैक्ट्रीज होते हैं उसका वुड का ब्लीच करने के लिए हम भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्साइड एजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज में उसका ऑक्सीडेशन एजेंट की तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। अभी नाउ तो थर्ड है वो हमारा बेकिंग सोडा।
तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaOCl3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो सोडियम क्लोराइड है, हम वाटर प्लस CO2 प्लस एमोनियम यानी इन चारों के साथ हम रिएक्शन करेंगे। किस किस के साथ? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस एमोनिया, इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे तब हम फर्स्ट क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस NaSO3। तो ये हमारा क्या है? बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा हमें मिलेगा। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो उसकी फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी होगी। तो इट इज़ अ मिल्ड यानी सॉफ्ट। वो कैसा होता है? सॉफ्ट एंड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज़ अ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, यानी हम उसका इस्तेमाल किस में करते हैं? कुकिंग में हीट करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जो अभी तो क्या है ना, जो बना है हमारा बेकिंग सोडा, तो एक जो किस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला के 2NaCO3 हम हीट करेंगे तब उसमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसका जो बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल हम कुकिंग में करते हैं तब उसके अंदर से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इज अ नॉन कोरोसिव बेस। ये कैसा है? नॉन कोरोसिव बेस है। व्हेन इट इज़ अ हीटेड ड्यूरिंग अ कुकिंग, यानी कि हम जब कुकिंग के अंदर उसको इसका हीट करते हैं तब कौन कौन से मिलते हैं हमें प्रोडक्ट? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नॉन कोरोसिव बेस। यानी एक कैसा है? ये एक बेस टाइप का है। ठीक है, तो अभी बेकिंग सोडा के यूजेस देखते हैं। तो बेकिंग सोडा के फर्स्ट यूजेस कौन कौन से? तो यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इंग्रेडिएंट एंटी एसिड फॉर मेकिंग अ पाउडर, यानी उसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बेकिंग पाउडर के यूजेस कौन कौन से हैं? तो यूज इन अ ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंगी, यानी कि जो केक जो ब्रेड होते हैं उसको सॉफ्ट और स्पंगी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या थे? बेकिंग पाउडर के यूजेस थे और उसके बारे में हमने पता चल गया। तो बेकिंग पाउडर बनता है कैसे? तो जो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया, इन चारों के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमें फर्स्ट क्या मिलेगा? एमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस NaOCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसा होता है? एक तो सॉफ्ट होता है, फिर उसको हम कुकिंग में जब हीट करते हैं तो वो कैसा होता है? नॉन कोरोसिव बेस। तो यानी यहाँ पर उसका भी एक इक्वेशन है 2NaCO3, हमने उसको हीट किया था, उसके हम प्रोडक्ट मिले कौन कौन से? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी उसके यूज़ थे तो उसके से फायर एग्जीबिशन में उसका यूज़ होता है, एंटी एसिड में भी उसका यूज़ होता है, सेकंड बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो बेकिंग पाउडर है वो किस में यूज़ होता है? तो यूज़ इन अ ब्रेड्स एंड अ केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंगी, यानी जो ब्रेड और जो केक होती है उसको सॉफ्ट और स्पंगी बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी लास्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का उसका फॉर्मूला NO2CO3 × 10H2O। तो रिक्राइस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉशिंग सोडा, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है हम उसको रिक्राइस्टलाइजेशन करेंगे तो अब क्या बनता है? हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। तो इट इज़ अ बेसिक ऑफ सॉल्ट। वो कैसा है? बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला NO2CO3 + 10H2O, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स उसके साथ मिक्स करेंगे तब हम क्या मिलता है? हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। सोडियम कार्बोनेट × 10H2O उसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो फिर से समझा दो कि वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NO2CO3 × 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ 10 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको मिक्स करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? वॉशिंग सोडा मिलता है। तो वॉशिंग सोडा के यूज़ है तो फर्स्ट इन ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी जो ग्लास शॉप के और पेपर इंडस्ट्री में भी हमें वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, यानी कि हमारे हाउस में जो बहुत सारे क्लीन करने के लिए हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो वॉशिंग तो पता ही चल गया किस किस में यूज़ होता है। रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नाउ लास्ट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये तो सब जानते ही हो कि POP को नाम सुना हो, तो उसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 1/2 H2O। ठीक है, तो किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो व्हेन हीटिंग जिप्सम यानी सीमेंट, एक टाइप का क्या होता है? सीमेंट होता है। ठीक है, तो व्हेन हीटिंग जिप्सम उसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O
एट 100 केल्विन यानी 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जब जिप्सम को 100 सेल्सियस या 373 केल्विन के ऊपर हम हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, जिप्सम से, तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और तब हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर ऑन अ मिक्सिंग विद द वाटर एंड इट चेंजेस इन अ जिप्सम। यानी जिप्सम से हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक वाइट पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूले, इसका इक्वेशन दिया हुआ है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। यानी इसके साथ हम मिक्स करेंगे किसका, CaSO4 इंटू हाफ H2O 1/2 H2O के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किस में होता है, तो डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बॉन्स। यानी कि जो हमारी हड्डियाँ टूटती है तब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेशन मटेरियल्स, यानी हमारे जो टॉयज़ है वो डेकोरेट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि जो हमारी जो सरफेस होती है उसको स्मूथ करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। जब छत पे देखा होगा, बहुत सारी छत पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी इस्तेमाल करते हैं, दीवार पे भी इस्तेमाल करते हैं। फिर तो ये इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट टाइम पे है। तो पहले क्या होता है कि जिप्सम को हम 100 सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे हम गर्म करेंगे, तब उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाने के बाद हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो एक वाइट पाउडर है। उसके यूजेस क्या है, तो उसके हम जब हमारी हड्डियाँ टूटती है तो तब हमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसका लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। और टॉयज़ और डेकोरेट करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर